अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री 21 चैप्टर का टॉपिक होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करेंगे। यानी आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके साथ साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, यानी उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसके 6-7 पॉइंट हैं, हम हर पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: homologous series, a family of organic compound having same functional group and similar chemical properties। तो बच्चों, जो होमोलोगस सीरीज है असल में एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिमिलर हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप की ये फैमिलीज होती हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो उनकी एक सीरीज बनाई जाती है जिस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो मैं दोबारा डेफिनेशन देखता हूं। अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सेम फंक्शनल ग्रुप की एक फैमिली होती है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। तो अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी खूबियां या खास। तो इसका जो पहला पॉइंट है ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल जनरल फार्मूला। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको एक जनरल फार्मूले से जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये अल्केन है, अल्केन के लिए हम अल्केन का ये वाला फार्मूला है CnH2n+2, यानी अल्केन जो फैमिली होगी, जो अल्केन फंक्शनल ग्रुप वाली जो फैमिली होगी, उनका एक ही जनरल फार्मूला होगा जिसको हम बोलेंगे CnH2n+2। तो यहाँ n से मुराद नंबर ऑफ कार्बन्स है, यानी कार्बन्स की तादाद। जिस हिसाब से यानी कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से हाइड्रोजन की तादाद भी बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पे अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 होंगे, और इसी तरह अगर यहाँ पे कार्बन 2 आते हैं तो यहाँ पे 2 2 4 और +2 6 हो जाएंगे। तो यह जितनी भी अल्केन्स वाली फैमिली हैं उनका ये वाला जनरल फार्मूला होगा, और जितनी अल्कीन्स वाली फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसका ये वाला फार्मूला होगा, यानी CnH2n। तो जितने भी अल्केन्स फैमिली के मेंबर्स होंगे उनका ये वाला फार्मूला होगा, और उसके साथ साथ जितने भी अल्काइन फैमिली वाले मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे चाहे वो 100 हैं, 1000 हैं, मिलियन, ट्रिलियंस हैं, तो सबका एक ही जनरल फार्मूला होगा। यानी जो अल्काइंस हैं उसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। तो इसके साथ साथ है अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1 साथ में 1OH। तो ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। उसके अलावा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जनरल फार्मूला ये होगा, यानी CnH2n+1 साथ में COOH। तो ये बच्चों पहली प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल जनरल फार्मूलाज। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले जो फैमिलीज होंगी उन सब का एक ही जनरल फार्मूला होगा, और पूरी की पूरी जो फैमिली होगी उसको उसी फार्मूले के जरिए जाहिर किया जाएगा। उसके बाद इसकी नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 एंड मॉलिक्यूलर मास बाय 14 यूनिट। यानी अगर कहता है कि अगर कोई चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन चलना शुरू हो जाती है, मतलब स्ट्रेट चेन चलती है, तो हर कार्बन के बाद कितना फर्क आएगा? CH2 का फर्क आएगा। हर चेन के बाद, हर कार्बन के बाद CH2 का फर्क आएगा, और इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो 14 बनता है।
यानी कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और 2 हाइड्रोजन है, तो इनका मास मिलाएं तो ये 14 बनता है। तो सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं, जब एक तरतीब में मेंबर चल रहे होते हैं तो उनमें से H2 का फर्क आता है, अगर उनको मॉलिक्यूलर मास में देखा जाए तो 14 बनता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, चूंकि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होती हैं। और उसके बाद देखें इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है या सोलुबिलिटी है, यानी 4 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। यानी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है या सोलुबिलिटी है। ये प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सोलुबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। यानी जितना भी किसी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और उसकी सोलुबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। और इनको प्रिपेयर करने का भी एक ही तरीका होगा, उनका जनरल मेथड सेम होगा। और इसके अलावा कीमियाई प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। और उसके अलावा ये इनकी ना जनरल प्रॉपर्टीज हैं। तो बच्चों ये आज का टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फैमिलीज होती हैं उनकी सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इसके है ना ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या कोई ना कोई यहाँ से जनरल फार्मूलाज में से कोई MCQs भी आ सकता है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो।